देखिए आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 6 तक देखे थे, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समुच्चय ए दिया है, समुच्चय बी दिया है, समुच्चय सी दिया है और आपका ये दोनों पक्ष आपको बराबर सिद्ध करना है। तो देखें ए समुच्चय है, ये आपका गुण विधि में है, बी आपका तालिका में है, सी तालिका में है। तो सबसे पहले हम समुच्चय ए को तालिका विधि में बनाएंगे। इसके हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे। एक आएगा x इक्वल 3, एक आएगा x इक्वल 2। इस हिसाब से समुच्चय ए क्या हो गया, 2,3। अब देखिए LHS अपन हल करते हैं तो LHS में सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ए की यूनियन किसके साथ बनना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो देखो बी आपका ये है, सी आपका ये है। तो बी और सी की इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब बी और सी में जो अवयव मिल रहे हो, कॉमन अवयव। तो देखो बी के अवयव है 1, 3, 5, 7 और सी के अवयव है 2, 4, 6, 8। कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में हो। तो इसका मतलब है बी सी में कोई अवयव नहीं मिल रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल माना जाएगा आपका 5। अब हम इसकी ए से क्या बनाएंगे, यूनियन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमें ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें ए के भी अवयव हो और इंटरसेक्शन के भी अवयव हो। तो इंटरसेक्शन में तो कोई अवयव है नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा 2,3। इसी क्रम में अब हम आपको बताते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की हमें बनाना है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम ए यूनियन बी। ए के अवयव कौन कौन है, 2, 3 और बी के अवयव कौन कौन है, 1, 3, 5, 7। तो ए यूनियन बी में आपके 1, 3, 5, 7 और 2, 3 आना है। तो इस हिसाब से फैमिली हो गई 1, 2, 3, 5, 7। इसके बाद निकालते हैं ए यूनियन सी। तो ए और सी की यूनियन बनाना है, तो ए के अवयव और सी के अवयव देखेंगे। ए के अवयव है 2, 3, सी के अवयव है 2, 4, 6, 8। तो 2, 3, 4, 6, 8। 2, 3, 4, 6, 8। अब इन दोनों की क्या बनाना है अपन को, इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो इन दोनों में मिल रहे हो। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो आपका क्या क्या आ जाएगा, 2,3। तो देखो RHS में भी 2, 3 आया, LHS में भी 2, 3 आया। हमारा LHS इक्वल हो गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए, 8 के पहले हम आपको A-B और B-A का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान करा रहे हैं। जब हम आपको मौखिक रूप से A-B, B-A का ज्ञान करा देंगे तो ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ए समुच्चय इक्वल दिया है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और बी समुच्चय इक्वल दिया है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8।
अब आपसे कहा जाए a माइनस बी, ध्यान से देखें a माइनस बी और b माइनस ए में क्या, जब a में से b घटाते हैं तो जो कॉमन सदस्य हैं ये खत्म हो जाते हैं, a के बचे कुछ सदस्य आ जाते हैं 1, 3, ठीक। इसी प्रकार यदि हम b माइनस ए निकाल रहे होते तो जब b में से a घटा रहे होते तो कॉमन सदस्य कट जाते हैं, b के बचे हुए सदस्य आ जाते हैं 6, 8। बहुत सरल भाषा में हम a माइनस बी को कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल a माइनस ए इंटरसेक्शन b। इसी प्रकार b माइनस ए को हम कह सकते हैं b माइनस ए इंटरसेक्शन b। मतलब समझ में आया? अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a में से a इंटरसेक्शन b को घटा दें। a माइनस बी का मतलब है a माइनस ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए का मतलब है b माइनस ए इंटरसेक्शन b। अगर यहां हम a इंटरसेक्शन b निकालें तो क्या निकलेगा? 2, 4। 2 ही 4 तो निकलेगा क्योंकि 2 a में भी है 4 और 4 a में भी है b में भी है। तो अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं a इंटरसेक्शन b तो 2, 4 आ, तो इस हिसाब से 2 और 4 हट गए तो a माइनस बी हो गया। अगर b माइनस ए निकालना है तो इसमें से भी 2, 4 हटा दो तो आपका क्या बचेगा? 6। तो आपने ये देखा a माइनस बी का मतलब है a माइनस ए इंटरसेक्शन और b माइनस ए का मतलब है b माइनस ए इंटरसेक्शन। कुल मिला के जो कॉमन अवयव हैं वो आपके हट जाते हैं या इंटरसेक्शन वाले अवयव हट जाते हैं। इसी क्रम में अब आपका देखिए सवाल है, a समुच्चय दिया है ABC, B समुच्चय दिया है ABCDEF, तो B माइनस ए ज्ञात करना है, B माइनस ए ज्ञात करना है। तो B में से A के सदस्य घट जाएंगे, A कट गया, B कट गया, C कट गया, क्या बचा? D, E, F। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए समुच्चय A पता है, समुच्चय B पता है, समुच्चय C पता है, आपको ज्ञात क्या करना है? A माइनस B माइनस C। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B माइनस। देखिए B के अवयव दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5, C के अवयव है 3, 4, 5, 6। तो B से C घट रहा है, कॉमन अवयव 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म। तो B माइनस C में क्या बचा? केवल 2। और अगर यही C माइनस B होता तो क्या लिखते? 6। अब इसको A में से घटाना है, A माइनस B माइनस C। A में से घट जाएगा तो ये 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1, 3, 4। इस हिसाब से क्वेश्चन 8 खत्म, क्वेश्चन 9 शुरू। देखिए इस क्वेश्चन में x एलिमेंट है C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या और x की घात 4 माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ x एलिमेंट है C का यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को हल करने के पहले आपको कुछ हम इससे संबंधित जानकारी दे रहे जो कि सम्मिश्र संख्या से संबंधित है। यदि आपको वो जानकारी नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो देखो ये जो जानकारी है वो सम्मिश्र संख्या चैप्टर से है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। तो पहले बेसिक जानकारी को समझो। जैसे आपसे कहा जाए कि 25 का वर्गमूल बताइए तो 25 का वर्गमूल के लिए इस टाइप से आप चिन्ह लगाते हैं और 25 का वर्गमूल +5 या -5 मान, क्योंकि जैसे आपका x² बराबर 25 है तभी तो x का वर्गमूल आपको √25 लिखते हैं और वर्ग का मतलब है यहाँ x के 2 मान +5 और -5।
इसी प्रकार आपने अभी तक प्रारंभिक कक्षाओं में जैसे 27 का आपसे कहा जाए घनमूल निकालें तो आप केवल 3 कहते हैं, जबकि जैसे इसको हम लिखें तो इस टाइप से लिखेंगे x की घात 3 बराबर 27 और x बराबर घनमूल को चिन्ह 27 और आप आंसर दे देंगे 3। तो ये आपकी प्रारंभिक कक्षा 10th तक तो सही माना जाएगा, लेकिन आप आगे की कक्षाओं में जा रहे हैं तो ये आपका आंसर अधूरा बना है। जैसे 2 घात थी तो 2 आंसर आए, 3 घात है तो 3 आंसर। तो अब देखिए 3 आंसर किस प्रकार होते हैं ये चीज आप समझ। तो जैसे आपको हम यहां ले चलते हैं इकाई का घनमूल, या इसी सवाल से संबंधित हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, तो x क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 और x इक्वल हो जाएगा आपका 1 पर घनमूल का चिन्ह। ठीक, अर्थात x क्या है? 1 का घनमूल। तो 1 का घनमूल आप साधारणतः 1 कह देंगे, लेकिन 1 नहीं होता है, x के घनमूल होंगे आपके 3। देखें अब पुनः इसी को हम दोबारा उतारते हैं x क्यूब माइनस 1। अगर इसमें क्यूब मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला प्रयोग करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस b, अगले ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो एक फैक्टर आपका हो गया x माइनस 1 और यहां आपका फैक्टर क्या प्राप्त होगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसके गुणनखंड होंगे? नहीं होंगे। इसके गुणनखंड हम करेंगे धराचार, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के धराचार विधि से गुणनखंड। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर भी 1 हो जाएगा, b बराबर भी 1 हो जाएगा, c बराबर भी 1। अब x बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए b का मान a प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान 1 का वर्ग माइनस 4 a का मान 1 c का मान 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1, कुल मिला के माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ऋण 4/2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस करते अपॉन 2। अब हमने आपको बताया था कि माइनस अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? आयोटा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अंडर रूट ऋण 1 को हम आयोटा बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया? x इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। ठीक, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। अब देखें अपने पूरे गुणनखंड क्या होंगे इसके। एक फैक्टर मिला आपका x माइनस 1, तो इस वाला, तो इससे मान क्या निकलेगा? x इक्वल 1। तो 1 का घनमूल क्या प्राप्त होगा?
एक का घनमूल प्राप्त होगा आपको, एक आपका -1 प्लस i√3/2 और तीसरा प्राप्त होगा -1 -i√3/2। इस हिसाब से किसी भी संख्या का घनमूल इकाई का घनमूल एक होता है, एक -1 प्लस i√3/2 -1 -i√3/2। इसको शॉर्ट में हम केवल ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसको शॉर्ट में ओमेगा स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। इस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल होते हैं। आपने इकाई का घनमूल देखा, बहुत डीपली बताया, तो एक का घनमूल 3 होता है। इसी प्रकार जैसे हम आपसे कहें 27 का घनमूल निकालिए तो एक तो 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 ओमेगा और एक हो जाएगा आपका 3 ओमेगा स्क्वायर। ये आपने प्रारंभिक की कक्षाओं में नहीं पढ़ा होगा, ये आपको यहाँ 11th की क्लास में नया देखने को मिल रहा है। किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो उसके 3 मान प्राप्त होते हैं। देखिए आप अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो समुच्चय ए में क्या है आपका, x की पावर 4 माइनस 1, इसके गुणनखंड करेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। तो इसके और गुणनखंड हो गए, यहां आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो देखें x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर -1, x बराबर √-1 यानी कि x बराबर i। इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल -1 और इसी प्रकार x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल 1। इस हिसाब से समुच्चय एक अवयव कौन कौन से हो गए, आयोटा, -1, +1। इसी प्रकार हमने आपको x का घनमूल निकाल के दिखाया पूरा ये, तो ये आपके अवयव किसके हो गए, b के। तो b के अवयव कौन कौन से हो गए, b के अवयव हो गए a, -1 प्लस i√3/2, -1 प्लस -i√3/2। तो ये समुच्चय ए के अवयव है, ये समुच्चय बी के अवयव है। अब हमें निकालना है जैसे a माइनस बी, ए में से बी के घर जाएंगे तो कॉमन अवयव एक होगा, एक कैंसिल, क्या बचा, आयोटा और -1। और दूसरा निकालना है हमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है इसके सभी अवयव और इसके सभी अवयव, तो पूरे सभी अवयव आ जाएंगे, आयोटा, -1, +1, -1 प्लस i√3/2, -1 -i√3/2। ये कुछ छात्रों के क्वेश्चन कम समझ में आएगा होगा क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग होगा। हमने आपको लगभग ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास किया है। जिसको अधिक जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर इस सवाल को हमसे मौखिक रूप से फोन के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11।